हापुड़ जनपद के थाना सिंभावली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई महिला की हत्या की घटना करने वाले हत्या आरोपी को कम समय में ही गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दरांती व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गए खून के छींटे लगे कपड़े बरामद किए गए। अभियुक्त सोनू उर्फ न्यादर द्वारा मृतका मेनिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का विरोध करने पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें 24 अक्टूबर को थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव दरियापुर के जंगल में एक महिला मेनिका का शव मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मृतका के देवर जसवीर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, जिसका पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए सोनू पुत्र विजयपाल निवासी दरियापुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर सोनू ने बताया कि मेरे मोहल्ले की रहने वाली मेनिका, जिसके पति की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी, मेनिका किसानों के खेत के पास से घास काटकर अपने पशुओं का लालन पालन करती थी। मेरे मन में मेनिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती थी। मैं हर कीमत पर मेनिका के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और मैं सही मौके की तलाश में था। 23 अक्टूबर को करीब 12 बजे मैं अपने खेतों के पास था कि मुझे मेनिका आती दिखाई दी हुई नजर आई। वहीं घास काटने के लिए आ रही थी। मैंने मेनिका को बहाने से पास में बुलाया और अपने गांव के हरवीर के खेत में ले गया। मैंने मेनिका से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा तो उसने विरोध किया। इसी बीच मैंने उसकी इच्छा के बिना जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसी दौरान मेनिका ने मेरा हाथ काट लिया तथा मेरे सर पर डरती मारकर घायल कर दिया। मुझे जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। जेल जाने के डर से मैंने दरांती मेनिका के पेट में मारकर घायल कर दिया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे की दरांती व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए खून के छींटे लगे कपड़े बरामद कर लिए तथा आरोपी को जेल भेज दिया। हापुड़ से जिला प्रभारी कपिल गुर्जर की खास रिपोर्ट। देखिए, सिंभावली क्षेत्र में गांव दरियापुर पड़ता है। वहां की एक लगभग 40-45 वर्षीय महिला श्रीमती मेनका का शव उनके घर के और गांव के पास ही एक गन्ने के खेत में मिला था। शरीर के ऊपर कुछ चोटों के निशान थे। इसके अलावा कपड़े काफ़ी अस्त-व्यस्त थे। शुरुआत में ये एक ब्लाइंड मर्डर की तरीके से था। धीरे धीरे हमको सुराग मिले। इसमें पुलिस ने कम समय में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना में जो प्रयुक्त दरांती है वो कल ही मिल गई थी। इसके अलावा उसके शरीर पर जो कपड़े पहने हुए थे मृतक की हत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो अभियुक्त है वो कपड़े और उसमें जो ब्लड लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसकी निशानदेही पर बरामद हुई हैं। मुलजिम ने अपने जुर्म का इकबाल भी किया है और इस प्रकार से ये केस पूरी तरीके से वर्कआउट हो गया है। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और अच्छी विवेचना करके इस जघन्य अपराध में जो संलिप्त है व्यक्ति, उस व्यक्ति की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी हो कि इस प्रकार से करना जो है समाज के विरुद्ध है। इस प्रकार से हम इसमें कार्रवाई करेंगे, अच्छी विवेचना कराएंगे और मुलजिम को जल्द से जल्द साक्ष्य के आधार पर उसके अंजाम तक पहुँचवाएंगे। दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आ रहा है। देखिए, इसके लिए हमने पोस्टमार्टम जो कराया है उसमें कुछ हमने प्रश्न पूछे थे ख़ास तौर से। साथ ही साथ पोस्टमार्टम को हम लोगों ने वीडियोग्राफी के साथ और एक पैनल के द्वारा करवाया है। कुछ शारीरिक द्रव्यों की स्लाइड्स बनाई गई हैं, उनका मिलान करके ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी। जहाँ तक अभियुक्त का प्रश्न है, उसने स्वीकार किया है, इस बारे में उसने एफर्मेटिव में उत्तर दिया है। तो ऐसा अभी तक के साक्ष्य से तो प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हुआ था। बाकी पुष्टिकारक रूप से तो जब स्लाइड्स का मिलान हो जाएगा तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। घटना में रीजन क्या रहा महिला की हत्या करने का? देखिए, ये पहले भी जो है इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त रहा है। अभियुक्त गांव में इस प्रकार की सूचना हमको मिली थी और पहले भी, लेकिन गांव ने लोकलाज से या उसमें सामाजिक तौर पे सामने ना आने के लिए इन चीज़ों को दबा दिया। गांव में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी इसने करी हैं, कुछ में सफल हुआ, कुछ में नहीं हुआ। इस प्रकार की जानकारी आ रही है, इसके बारे में भी हम और गहराई से जानकारी करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो ये इस प्रकार से इसी फिराक में रहता था। ये महिला चूँकि इनके पति का देहांत हो चुका था, ये कमज़ोर आर्थिक इनकी पृष्ठभूमि थी, तो ये उनको इस प्रकार से मिसयूज़ करना चाहता था। उसने मिसयूज़ करने का प्रयास किया और उसके बाद जब इसको शक हुआ
और जब इसको लगा कि ये बात सामने आ जाएगी तो इसने इस घटना को अंजाम दिया है और एक महिला की परिस्थिति का लाभ उठा करके ये उसने घटना के साथ कारित करना चाहता था। सर हत्या से ज़्यादा हत्या रहा है कि जी।